Hello everyone, today I discuss about cost sheet from the cost accounting कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एक्सपेंसेस, कैरीज इनवार्ड, ऑक्ट्री एंड कस्टम ड्यूटी, फ्रेट एंड परचेज ऑफ मटेरियल। उसमें लेस करना है परचेज रिटर्न एंड अब नॉर्मल लॉस ऑफ द रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। ये सारे जब आप प्लस और ऐड करेंगे आपके पास निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। वो आपके कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल निकल के आएगा। उसमें ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी एक्सेट्रा। जो भी डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करके आप प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा, उसमें ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आएगी। अब प्राइम कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हो, उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस या जिसको हम फैक्ट्री इनडायरेक्ट या ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इनको आप ऐड करेंगे जिसमें कि आपके फैक्ट्री लाइटिंग, सुपरवाइजरी सैलरी, वर्क स्टेशनरी एंड कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस, वर्कर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, works expenses, gas and water, technical director fees, laboratory expenses, works transport expenses, telephone expenses, loose tool written off, और वाटर सप्लाई, जनरल मैनेजर के जो भी रेमुनरेशंस होते हैं, इंटरैक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट इंकर, जितनी भी फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आती है या इंटरैक्ट एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री से रिलेटेड हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके फैक्ट्री ओवरहेड में कैरीज आउटवार्ड। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और बाद में इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस किया जाता है। साथ ही साथ इसमें सेल ऑफ वेस्ट यानी कि सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी आपके पास एसेट बची होती है उसकी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू निकाली जाती है, उसको भी आप लेस करेंगे उसमें से। फिर आपके बाद वर्क कॉस्ट निकल के आ जाती है। वर्क कॉस्ट में ऐड किया जाते हैं ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या उसको ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हम कह सकते हैं। इसमें ऑफिस की सैलरी, डायरेक्टर फीस, ऑफिस से टेरेंट्स, ऑफिस से जो भी ऑफिस के खर्चे हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, sundry office expenses, etc. Depreciation on office furniture, office lighting, establishment charges, director traveling expenses, consultations fees and contribution of the provident fund, postage expenses, legal charges, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, या ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी आपके इंटरेक्ट चार्जेस रहते हैं वो सारे के सारे आपके वर्क कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। और जैसे ही आप जो ऑफिस की, चाहे ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है उसकी सैलरी की पेमेंट करनी है, एक्स्ट्रा खर्चा करना है, किसी को आपने ऑफिस से रिलेटेड फीस देनी है, वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। बैंक का कमीशन है, आपकी ऑफिस की इक्विपमेंट की रिपेयर है, स्टाफ को बोनस देना है, स्टाफ बिल्डिंग की जो लाइटिंग का काम है, ऑफिस का इंश्योरेंस करवानी है, या मैनेजर को रेमुनरेशन देनी है ऑफिस की, टेलीफोन ऑफिस का यूज़ आप कर रहे हैं उसके चार्जेस पे करने हैं, क्लर्क के चार्जेस पे करने हैं, और जो भी आपके मिसलिनियस फिक्स्ड चार्जेस होते हैं वो सब के सब इसमें आते हैं। उसके बाद आपके पास निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और जब आप इसमें प्लस और ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें कि आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी या उसके एक्सपेंसेस, पैकिंग के एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवार्ड, कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। और साथ ही साथ इसमें कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, कलेक्शन ऑफ चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, कॉस्ट ऑफ टेंडर, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, सेल्स मैनेजर सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ द शोरूम, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। रेंट ऑफ द सेल ऑफिस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सेल्स ब्रांच एस्टेब्लिशमेंट, ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ द सेल ऑफिस, अप्लायंस, बेड डेट्स, cost of participation of industry affairs, cost of the free gifts,
एंड द कॉस्ट ऑफ फ्री आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करती है। और उसमें से आपने अगर सेल दिया है तो लेस करना है, अदरवाइज परसेंटेज दी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसके आधार पे आप परसेंटेज प्रॉफिट का निकाल सकते हैं। प्रॉफिट का हिस्सा आपने टोटल कॉस्ट में प्लस करना है, वो टोटल सेल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो इस तरह आप कॉस्ट शीट बना सकते हैं। थैंक यू।